निकलने का मौका ही नहीं दिए। ऐसा मारे आज सुबह 9 बजे का बात है, ऐसा मारे कि कोई पत्थर चलाए, कोई तलवार चलाए, कोई चाकू चलाए, कोई डंडा चलाए। और एक में बहुत सारा वीडियो था, जितना अनिकेत देवार ना रात को हम लोग को पूरा धमकी दिए थे, और मोबाइल भी राधिका सब लगा। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि यही नशे का बड़ा कारोबारी है और इसी के संरक्षण में नशे का कारोबार खंडन है। यहाँ से भी पुलिस ने बरामद किया नशा और हथियार। आगे देखते हैं। मोहल्ले को नशे के कारोबार या नशे के गढ़ के रूप में जाना जाता है और यहीं पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। दो पक्षों के बीच में आपस में विवाद हुआ और विवाद के बाद ये स्थिति सामने में आई। जगह की हम लोगों ने सर्च किया तो 8 से 10 केजी के आसपास यहाँ पे गांजा बरामद हुआ है, अलग अलग जगह छुपे हुए हालत में। और शराब की छोटी जो पौवा बोलते हैं वो भी बरामद हुआ है। सभी को हम लोगों ने जब्त किया है। साथ अनिकेत और उसके दोस्तों ने हाथापाई की थी, झगड़ा किया था। आप देख सकते हैं अभी भी निशान घाव के हैं, यहाँ पर खून भी कपड़ा पड़ा है। क्या नाम भाई? बाहर से मारे हैं, कोई बटन चाकू रखा था, कोई खंजर रखा था, किसी मिर्ची रखे थे, बेजबल्ला रखे थे। और गुस्सा इसी बात का कि आप नशे के बारे में बताते हो। इधर और इधर से निकला है। क्या क्या हथियार था? खंजर था, खंजर बड़ा वाला। अंदर भैया यही से निकला है। जब किराया वाले तोड़े तो इधर एक से निकला, एक तो वहाँ से निकला है। वहाँ से क्या निकला? खंजर। वाला सामान में गांजा छुपाते हैं, गांजा और दारू। गांजा और दारू आज निकला यहाँ से। ये खंडार जैसा एक घर है और घर की छत टूटी हुई है और इसी के नीचे में ये सारा सामान रखा हुआ था। आप झिल्लियां देख पा रहे होंगे, अंधेरा है वैसे। इन्हीं झिल्लियों के द्वारा नशे का वो कारोबार किया जा रहा है। झिल्ली कहा जाता है, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जीपर झिल्ली है, इसी में उस गांजे को पुड़िया बना बना कर रखा जाता है। और शायद हो सकता है आप सोचिए इस खंडर के अंदर में इन झिल्लियों का जो जानकारी सामने में आ रही है, इसी प्रकार की टंकियों में उन गांजे की चीजों को या नशे की चीजों को ढूंढ ले बोलेगा मेरे को इसको मैं यार अभी ड्रम कोई ढूंढने बोला मैं तो क्या बोले भी सर स्टाफ लोग ढूंढ लिए सर और होगा ड्रम को अच्छा ढूंढो। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूं भिलाई के कुर्सीपार के वार्ड नंबर 49 में, जहां पर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। घटनाक्रम इस प्रकार हुआ है कि आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास दो गुटों में खूनी झड़प जैसी स्थिति बन गई। यहां तक की जो बात सुनने में आ रही है कि यहां पर दो ग्रुपों ने तलवार तक निकाली है। स्थिति ऐसी बन गई थी कि 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर भीड़ जमा हो गई थी और इस कदर भय हो गया था कि लोग अपने शटर तक गिराने लग गए थे। आखिर क्या हुआ था ऐसा, तो आपको बता दूं मैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये कुर्सीपार का जो बस्ती है इसे कहते हैं दीवार मोहल्ला और इस मोहल्ले को नशे के कारोबार या नशे के गढ़ के रूप में जाना जाता है। और यहीं पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। दो पक्षों के बीच में आपस में विवाद हुआ और विवाद के बाद ये स्थिति सामने में आई। जिनके साथ ये विवाद हुआ, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या था वो विवाद जो इतना बड़ा संघर्ष आज यहाँ देखने को मिला कि सड़कों पर लोगों ने तलवार लहराई और दौड़ाई। जी क्या जी आपका नाम? रंजीता जी, क्या हुआ था आज ऐसा? आज हुआ था रात में, कल हम लोग रात में 2 दिन पहले मेरे को मारे थे उन लोग। तो रात में हम लोग वही बात से, वो बोल रहा था निकेत मेरे भाई के पास रील्स भेज रहे थे कि ऐसा रील्स भेज रहे थे कि हम लोग मारे जवान रहे कि क्या काम का, तुम्हारी जवानी में थू है, ऐसे ऐसे बोल बोल के भेज रहे थे। तो मेरी मम्मी बोले कि रील्स उल्स मत भेजो, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उन लोग को भी तकलीफ होगा, उसकी बहन को मारे हो तो जो हो गया हो गया। तो मेरी मम्मी बोलते नशा करने वाला है बेटी, मारने दे, जो हो गया ऊपर वाला है देखने वाला करके। तो आपको क्यों मारा था उन लोगों ने? उन लोग मारे थे कि हम लोग जब दारू गांजा बेचते तो यहाँ का बातें कैसे थाने में चले जाते हैं। उन लोग नशा का काम करते तो मुखबरी आपने की, ऐसा शक था? शक था। चिट्टा गोली सब बेचते हैं, काफी सारे लड़के रखे रहते हैं एनी टाइम। तो उन लोग को सोच रहे थे कि इन्हीं लोग खबर करते पुलिस वाले को। यही बात से हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे, एक ही बार नहीं बहुत बार हम लोग एप्लीकेशन कंप्लेन भी किए, लेकिन कुछ नहीं होता है हमारे लिए। तो अभी हम लोग जब रिपोर्ट लिखा है, कल रात की बात है, तो पुलिस वाले भी थक हार गए और हार मान गए। जब 2 बार 3 बार पुलिस की गाड़ी यहाँ आई तो उन लोग भाग जा रहे थे, पकड़ा ही नहीं रहे थे कोई भी। तो हम लोग फिर आ रहे थे, फिर जा रहे थे, फिर आ रहे थे, फिर जा रहे थे। इन लोग को देख के डर के भाग जा रहे थे क्योंकि इन लोग बहुत सारे लड़के थे।
तो हम लोग जब पुलिस वाले को बोले तो पुलिस वाले जब आ रहे थे तो इन लोग भाग जा रहे थे, तो पुलिस वाले बोलते कि आप लोग आज रात के लिए कहीं सो जाओ, कहीं सो जाओ बोले। तो हमारी बहन रोड उस पर रहती है अटल निवास में, वहाँ सोए थे सब परिवार। तो सुबह मेरी मम्मी बोली कि यहाँ से हम लोग दोनों लड़के को कहीं भेज देते हैं सुरक्षित के लिए, नहीं तो इन लोग मार डालेंगे करके। तो लड़के लोग फ्रेश होने यहाँ आए थे, लड़के जैसे बरस निकाल के आ ही रहे थे, उतने में अनिकेत और चंद्रपाल इन लोग सब ना घेर लिए मेरे भाई को मारे। करीब 5-6 जन को चोट है, 4 बहन को 2 भाई को। तो सुनने में आया कि इस एरिया को आप लोग घरों को उन्होंने घेर लिया था। पूरा घेर लिए थे हम लोग। अच्छा। और लेडीज लोग सब लेडीज ना सीना में मिर्ची पाउडर रखे थे सब। जब हम लोग गए ना छुड़वाने के लिए तो मिर्ची पाउडर डाले, तो मेरी बहन लोग को, मेरी माँ को भी मिर्ची पाउडर लगा, तो इन लोग भाग गए थाना। मैं तो सबसे पहले थाना ही चल गई थी, देखी तो। उसके बाद फिर बल आया यहाँ पर। हाँ, फिर पुलिस वाले लोग आए, तब तक मेरे भाई भाग गए थे। तो फिर यहाँ दावन भैया एक दुकान डाले, वहां पर मारे तलवार से। किसको? भाई को? भाई को। हाँ, कि कोई पत्थर चलाए, कोई तलवार चलाए, कोई चाकू चलाए, कोई डंडा चलाए। और एक में बहुत सारा वीडियो था, जितना निकेत देवार ना रात को हम लोग को पूरा धमकी दिए थे, और मोबाइल भी राधिका अवस्थी तोड़ दिए मोबाइल को। क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का नाम देव है, पढ़ते लिखते हैं उन लोग। कितने साल का है? मेरे भाई अभी है 14 साल का। उसको मारे बहुत? उसको नहीं मारे हैं, वो 15 साल का है, 15-16 साल का है शायद, मैं नहीं जानती हूँ, पढ़ी लिखी। कहाँ पर है वो दूसरे का घर में हम लोग रखे हैं, और एक छोटा वाला है। तो हम लोग दोनों। तो वो युवक जिसके साथ अनिकेत और उसके दोस्तों ने हाथापाई की थी, झगड़ा किया था, आप देख सकते हैं अभी भी निशान घाव के हैं, यहाँ पर खून भी कपड़ों पड़ा है। क्या नाम भाई? देवा। देवा, क्या क्या हुआ आपके साथ आज? आज मेरे साथ तो ये लोग चिट्टा बेचते हैं और गांजा बेचते हैं लोग, है ना। तो हम लोग को बोल रहे थे कि पी लो करके, हम लोग नहीं पियेंगे बोले। तो कल रात से 2 बजे से खोज रहे थे हम लोग को मारने के लिए, है ना। और हम लोग को बोलते हैं कि मुखबिर करते हैं, और मेरी माँ बहन लोग सब बैठते हैं। हाँ, तो मैं बोलता हूँ यहाँ मत बेचो करके, तो इन लोग बेचते हैं, इसलिए मना कर रहा था। तो मेरे साथ मार रहे थे अनिकेत और चंद्रपाल और सिमड़ी और बसंती, ये लोग सब भाई बहन सब मिलके मार रहे थे। क्या क्या चीज से मारे आपको? तलवार से मारे हैं, कोई बटन चाकू रखा था, कोई खंजर रखा था, पीसी मिर्ची रखे थे, बेसबल्ला रखे थे। और गुस्सा इसी बात का कि आप नशे का कानून के बारे में बताते हो। हाँ। ये यहाँ लगा है, तो ये क्या टाका लगा है यहाँ पे? अच्छा, और कहाँ लगा? यहीं पे लगा है बस। अच्छा, जिन महिलाओं का आपने नाम लिया वो सब कहाँ रहती हैं? सब भाग गए, सब वहाँ रहते। घर कहाँ पर? घर चलो दिखा दो। हाँ, घर दिखा। कौन सा घर है? चलो ना, ये पीला वाला बसंती राजमा का है, और गुलाबसा और विद्या और जानवी का घर इधर है, बिल्डिंग वाला। हमने सुना है आज यहाँ पर जब पुलिस ने दबिश दी, कार्रवाई की, तो उन लोगों के घर में जब पुलिस पहुंची तो बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ से नशे की चीजें मिली। नशे के गांजा मिले हैं, दारू मिले हैं, और काफी सारे मिले हैं उन लोग के घर में। अगर नहीं होता तो ऐसे कैसे मिलता उन लोग के घर में। और बहुत सारा हथियार भी मिला है, धार नया मिला है, सब ऑनलाइन से मंगा के रखते हैं उन लोग। डंडा, हथियार, कोई चीज का ऐसा कमी नहीं था जो नहीं निकला है उसके घर में। उन लोगों को इसी बात का सारी चीज निकला है उसके। उन लोगों को इसी बात का गुस्सा था कि आप लोगों ने कंप्लेन की कि लोग नशा बेचते हैं। हाँ, इसी बात से गुस्सा था। तो आपको मैं वो घर दिखाता हूँ जहाँ से पुलिस ने आज बड़ी मात्रा में नशे की चीजें बरामद की है, और इसके अलावा वहाँ से पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। यही वो घर इस बस्ती के देवारपारा इसे कहा जाता है। एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने आज यहाँ पर की है, और इस बड़ी कार्रवाई के तहत कार्रवाई अभी भी चल रही है, बुलडोजर कार्रवाई भी चल रही है। इसके अलावा बड़ी संख्या में नशे की खेप और इसके अलावा हथियार भी मिले हैं, और जिन नशे की चीजों को बरामद किया गया है उसको यहाँ पर कबाड़ की आड़ में छिपाकर घर में अलग अलग जगह पर रखा गया था। आइए पहले उन्हें देखते हैं। वही घर जो आप देख रहे हैं ये बसंती का घर है। बसंती का घर? बसंती, चंद्रपाल और राजमा ये यहाँ पर भाग गए इन लोग। यहाँ से नशा मिला है? हाँ, यहाँ से नशा मिला है। नशा इधर से लाए सर। हाँ, और यहाँ हथियार मिला था क्या? हथियार इधर से निकाले, हम लोग आए नीचे। हथियार कहाँ था भैया? हथियार इधर और इधर से निकला है। क्या क्या हथियार था? खंजर था, खंजर बड़ा वाला भैया यही से निकला है। जब किराया वाले तोड़े तो इधर एक से निकला, एक तो वहां से निकला है। वहां से क्या निकला? खंजर वाला सामान में गांजा छुपाते हैं, गांजा और दारू। गांजा और दारू आज निकला है यहाँ से? हाँ, आज निकला है ना सर, और उधर से भी निकला। देखो वो जो बिल्डिंग कहाँ पर भैया? ये यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो भैया, देखो सीढ़ी भी लगी हुई है। ये देखो भैया, सीढ़ी उड़ी सब लगा हुआ है, देखो अंदर साइड।
ये देखो भैया, ये देखो सीने में रखते हैं इसमें। अरे जीपर है, देखो यहाँ सब जीपर पड़ा हुआ है, यहीं पे गांजा बनाते और यहीं बेचते सर। कई सारा कबाड़ी सामान पड़ा हुआ, यहीं बेचते गांजा बना के। अरे देखो सीढ़ी भी लगा हुआ। देख सकते हैं ये खंडहर जैसा एक घर है और एक घर की छत टूटी हुई है और इसी के नीचे में ये सारा सामान रखा हुआ था। आप झिल्लियां देख पा रहे होंगे, अंधेरा है वैसे, इन्हीं झिल्लियों के द्वारा नशे का वो कारोबार किया जा रहा था। ये देखिए, इसे जीपर झिल्ली कहा जाता है। ये दिखा रहा हूं मैं आपको, ये जीपर झिल्ली है। इसी में उस गांजे को पुड़िया बना बना कर रखा जाता था और शायद हो सकता है, अब आप सोचिए इस खंडहर के अंदर में इन झिल्लियों का क्या उपयोग है। तो ये सारी झिल्लियों का उपयोग उसी काम में किया जा रहा था। इसके अलावा इस तरफ जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर भी झिल्लियां पड़ी है, यहीं पर वो गांजा छुपाया जा रहा था। इसके अलावा ये जो खंडहर आप देख रहे हैं जो भी बंद है, अब बाजू इसके पीछे में भी एक खंडहर है सर, जमा हुआ था और यहीं से, इसी घर से बरामद किया गया है हथियार। बड़ी संख्या में लोग जमा है, यहाँ पे उत्सुकता है पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई को लेकर। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है, पर इस बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता यह थी कि अगर ये कार्रवाई कुछ समय पहले होती तो शायद इस प्रकार की स्थिति नहीं आती। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर कुछ चाकूबाजी की घटना सामने में आई थी और उनके पीछे में ये बताया गया था कि उसके पीछे कारण जो है वो नशे का। ये घर और यहाँ पर ये खंडहर है, यहाँ से भी पुलिस ने बरामद किया नशा और हथियार। आइए देखते हैं। घर के पीछे का क्षेत्र है, यहाँ पर भी था जी। हाँ, यहाँ से भी निकला। कहाँ पर निकला है? वो जगह में निकला है माल। उस जिस कोना में गए थे उस कोना में भी माल निकला। यहाँ पे डेली मतलब माल बनता है, माल जाने का मतलब यहीं से माल पूरा सप्लाई होता है। तो ये कौन लोग करते हैं यहाँ पर काम? यहाँ पे अनिकेत है, चंद्रपाल है, बसंती है, विद्या है, गुड्डू है, अमजद है। ये लोग सब जितने हैं माल इतने करते हैं। तो ये तय है कि कबाड़ की आड़ में यहाँ पर नशे का कारोबार। हाँ, कबाड़ी दुकान भी है हम लोग का, सबका कबाड़ी दुकान भी ऐसे करते, देखो कितना सारा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये खंडहर में, कबाड़ में नशे का एक बड़ा साम्राज्य यहाँ पर चल रहा था। लोग भी हतप्रभ है, पर लगभग लोगों को इस बात की जानकारी थी। स्थानीय लोग जानते थे कि यहाँ पर नशा बेचा जा रहा है, पर उनके डर के कारण, उनके भय के कारण ये लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। पूरा कबाड़ क्षेत्र है और हमारा ये प्रयास है कि आपको वो सारी जगह दिखाएं हम। यहाँ भी कबाड़ है। अच्छा, जो जानकारी सामने में आ रही है, इसी प्रकार की टंकियों में उन गांजे की चीजों को या नशे की चीजों को रखा जाता था। आपने ऐसी टंकियां वहां पर भी देखी होगी, हमने ये टंकियां और भी दूसरी जगह पर देखा है। यहाँ भी कबाड़ रखा था। तो कबाड़ की आड़ में नशे का बड़ा कारोबार सामने में आ रहा है और हमारी ये एक्सक्लूसिव खबर है, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जिसमें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से नशे कारोबारी ये नशे का कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अभी जारी है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई अभी जारी है और बुलडोजर कार्रवाई भी यहाँ पर अभी चल रही है। तो चलिए अनिकेत का घर भी देखते हैं, जहाँ पर वो नशा कारोबार करता है। का घर है, उधर दिखाऊंगी, चलो। हाँ। ये अनिकेत का घर है एसी सब लगा हुआ है सर, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि यही नशे का बड़ा कारोबारी है और इसी के संरक्षण में नशे का कारोबार यहाँ पर चल रहा है। और आप देख सकते हैं, हाँ, और एसी भी लगा है। और आप देख सकते हैं इस ऐसी बस्ती में, स्लम एरिया में, जहाँ पे लोगों के लिए जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, वहां पर अनिकेत के पास में एसी तक लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि नशे के इस कारोबार से अनिकेत ने क्या क्या कमाया है और कितना बड़ा साम्राज्य अपना नशे का खड़ा किया है। एक आरोप ये भी लग रहा है कि अभी हमारे सारी जानकारी में आया, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि वो नशे का कारोबार करते हैं, पर आप लोगों के ऊपर भी आरोप है कि आप लोग भी नशे का कारोबार करते हैं या करते थे? नहीं, पहले मेरा आदमी रहता था तो करते थे, अभी मेरा आदमी तो है ही नहीं है, हम लोग करते ही नहीं है। पहले करते थे? हाँ, पहले करते थे, मेरा आदमी था। तो क्या कारोबार करते थे? मेरा पहले बेचते थे दारू वारू, बस। उसके बाद कुछ नहीं किए अभी तक। अभी कहाँ पर है वो? अभी जेल में है मेरा। आप पर भी आरोप है कि आप नशे का कारोबार करते थे? नहीं करते। मान कचड़ा विधान कबाड़ी करथन अभी नशे का कारोबार आप लोग करते हैं? नहीं करते। ठीक है। तो ये आपने सुना एक पक्ष को। यहाँ पर जो आज ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, यहाँ के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के एक नेता राजू श्रीवास्तव के
कहने पर कार्रवाई हुई। राजू श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में है, इनसे बनने का प्रयास करते हैं। राजू जी हमारे साथ में। राजू जी, आपने ही आज पुलिस को कॉल किया था? हाँ, मैंने किया था जी, क्या देखा था आपने? सवेरे हम लोग अपने रूटीन में चाय पी रहे थे, तो हमने देखा कि एक गाड़ी में 5-6 लोग आए और उस गाड़ी से हथियार निकाल करके 5-6 लोगों को मारने लगे, और वो लोग भी 5-6 लोग जो थे अपने बचाव में हथियार निकाल के मारने लगे। कुल मिला के पूरी घटना का जो प्रदर्शन है वो चौक पे हुआ, जो सार्वजनिक जगह है। ये बड़ा अजीब सी घटना थी कि 500 पब्लिक इस चीज को देख रही थी और 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे थे। तब हमने पुलिस को कॉल किया कि अगर आप समय पे नहीं आएंगे तो यहाँ मर्डर हो सकता है, कोई बड़ी घटना घट सकती है। कार्रवाई कैसी रही पुलिस की? बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है, और मैं संतुष्ट हूँ। निगम, डीएसपी के अधिकारी, इस प्रशासन के अधिकारी, थाने के लोग इतना अच्छे ढंग से कार्रवाई की कि हम उनसे संतुष्ट हैं। इसे कार्रवाई की आवश्यकता है अवैध लोगों के खिलाफ। तो ये राजू श्रीवास्तव जी, एक और जनप्रतिनिधि हमारे साथ में हैं, भूपेन जी हैं, जो जोन 4 के अध्यक्ष भी हैं। एक बड़ी कार्रवाई हो रही है, जबरदस्त कार्रवाई हो रही है, कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, काफ़ी समय से पूरे भिलाई शहर में ये खुर्सी पार्क के ऊपर बहुत बड़ा दाग सा लग सका था कि यहाँ पर खुले रूप से नशे के जो पदार्थ हैं, चाहे वो दारू हो, गांजा हो या और दूसरे पदार्थ हैं, उनकी बिक्री हो रही है। और समय समय पे कार्रवाई भी थाने के द्वारा, पुलिस थाना खुर्सी पार्क के द्वारा समय समय पे कार्रवाई होती थी। लेकिन आज जो घटना घटी, जो घटनाक्रम अभी भैया ने बताया कि जो घटना घटी, उससे माहौल पूरी तरह से खराब हो गया था। और जो यहाँ के लोग हैं, जो मार्केट की दुकानें, दुकानदार लोग, सब एक भयभीत माहौल में आ गए थे। भैया ने तत्परता दिखाई और टीआई साहब को फ़ोन करके बुलाया, और यहाँ पे पुलिस की जो तत्परता से जो कार्रवाई की है, उससे एक बड़ी घटना घटने से बच गई। वरना भिलाई शहर और खुर्सी पार में एक और घटना घट सकती थी, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि यहाँ पे तत्काल में प्रभाव से साहब ने कार्रवाई की और उस बड़ी घटना घटने से रोक लिया गया। उसके बाद में जो निगम प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, आप देखेंगे यहाँ बहुत अच्छा हाट बाजार जो निगम के द्वारा स्थापित किया गया, उसमें कई जो सब्जी दुकान जो हमारे यहाँ पे लगती है, उनका सर्वे किया गया है, सबकी सर्वे सूची है। उन लोगों को बाकायदा यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे बसाया जाएगा, और हो सकता है कल अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर जो सब्जी मार्केट की दुकान है वो देखने को मिलेगी। तो पूरी इस कार्रवाई के केंद्र यहाँ के थाने के टीआई महोदय हमारे साथ में है। सर, किस प्रकार की कार्रवाई दिख रही है यहाँ पे? सुनने में आया है काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे नशे का सामान और हथियार का जखीरा बरामद हुआ है। खुर्सी पार्क का ये जो देवार डेरा है, लगातार यहाँ पे शिकायत मिलती रहती थी, और मैं लगातार कार्रवाई भी यहाँ किया हूँ। इस 6 माह में हम लोग करीब 12 मामले एनडीपीएस के, जुआ के या फिर अन्य कार्रवाई हम लोग किए हैं। उसी के तहत मैं लगातार यहाँ पे आम जनता से और पब्लिक से इस प्रकार की बात करते रहता था कि आपका थोड़ा सहयोग मिले, थोड़ा सूचनाएं मिलने लगे तो हम यहाँ पर एक अच्छी कार्रवाई कर सकते हैं। आज सुबह देवार डेरा में आपस में 2 पक्षों ने झगड़ा किया, जिसमें मुझे जो फ़ोन आया था, आदरणीय राजू श्रीवास्तव जी का फ़ोन आया था, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग चाकू तलवार लेके आपस में लड़ रहे हैं। तत्काल मैंने 10 मिनट में मेरी टीम और मैं यहाँ पर पहुँचे, और हमको देख के कुछ लोग भाग गए, लेकिन कुछ लोग हमारे हाथ में लग गए हैं, जिनको हम लोगों ने थाने में बैठ के कार्रवाई कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आम जनता से बात करने पर हम सभी का सहयोग लेकर हम आसपास का जो पूरा एरिया है उसको सर्च किए, चाहे वो किसी अन्य का भी घर हो या खंडहर हो या झाड़ी हो, जो भी जगह थी हम लोगों ने सर्च किया। तो 8 से 10 केजी के आसपास यहाँ पे गांजा बरामद हुआ है, अलग अलग जगह छुपे हुए हालत में, और शराब की छोटी जो पौवा बोलते हैं वो भी बरामद हुआ है। सभी को हम लोगों ने जब्त किया है। इसके साथ ही जो अवैध यहाँ पर हाट बाजार जो बना हुआ था, यहाँ पर इनके द्वारा कबाड़ी का बहुत सारा सामान रख के उस पूरी जगह को कब्जा किया गया था, उसको भी नगर निगम और प्रशासन के माध्यम से हम लोग अमले के माध्यम से उस जगह को खाली करा रहे हैं, ताकि यहाँ पर अच्छा हाट बाजार हम लोग व्यवस्थित कर सकें, और उसी के तहत पूरी कार्रवाई चल रही है। जानकारी हमारे सामने सर आई है कि आप यहाँ पर लगभग 20 से 25 बैठक ले चुके हैं नशे के लिए ही रोकने के लिए, तो क्या लगता है कि अब तक ये लोग बता क्यों नहीं रहते पुलिस को? पूरी बस्ती में 25 से ज़्यादा बैठक मैंने किया है। अक्सर रात में आते थे, या फिर 20 बार से ज़्यादा मैंने मॉर्निंग में 4 बजे चेक किया है कि घरों को। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से हमको टीम मिलती थी, और उस टीम के द्वारा आकर पूरा सर्च किया जाता था। कभी अभी हमको कोई सामान मिल नहीं पाता था। कारण ये था कि सारा सामान ये लोग घर में नहीं रखते थे, ये दूर छुपा के रखते थे, और ऐसी जगह पे छुपाते थे जिसको खोज पाना या सोच पाना मुश्किल था। किसी अन्य व्यक्ति के छत पे फेंक देते थे, या फिर कहीं गड्ढा खोद के गाड़ देते थे। आज जब औचक कार्रवाई हुई और यहाँ की जनता ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, जनता का सहयोग मिला, और ये
लोग चूंकि आपस में झगड़ा कर लिए थे, एक दूसरे के खिलाफ जब बताना शुरू किए तब हमको ये सारी सामग्री यहाँ पर बरामद हुई और सभी को जब्त किया गया है। धन्यवाद सर। तो ये बड़ी बात जैसा कि बताया जा रहा है कि अब तक 20 से ज़्यादा यहाँ बैठक हो चुकी थी पर कोई मुंह नहीं खोल रहा था, पर आपस में जब आज विवाद हुआ तो विवाद के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के बारे में कहा है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, आप देख सकते हैं नशे की बड़ी बस्ती पीछे दिख रही है आपको। बड़ी कार्रवाई अब देखना ये होगा कि आज की इस कार्रवाई के बाद में ये नशे का कारोबार यहाँ थमता है या नहीं थमता है। और दूसरी बात, जो पिछले कुछ दिनों में हमने यहाँ पर लगातार कुछ खूनी संघर्ष, कुछ खूनी घटनाएं यहाँ पर देखी थी, क्या उस पर विराम लगेगा? फिलहाल अभी कार्रवाई जारी है। इस खबर में इतना ही, पर हमारा ये प्रयास था कि जहां पर पुलिस ने आज कार्रवाई की है वो एक एक जगह आप तक दिखाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।